किया गया था जिसमें इन्होंने एज ए कोऑर्डिनेटिंग इन्वेस्टिगेटर सर्व किया था। एनीवे जो भी हो, डक्की भाई के डैड वाकई में प्रो हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बैकग्राउंड कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा चेंज किया है माहौल हमने। वो जो ऊपर आप देख रहे हो ना, वो मैं सिंगापुर से लेके आया था काफ़ी टाइम पहले, बट अभी उसका उद्घाटन हुआ, अब लगा हो। तो पीछे का मैंने वो वॉलपेपर भी चेंज किया है, तो इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे, आपको बताएंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आज का जो वीडियो है वो है कि जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उनके वालिद साहब क्या करते हैं, उसके ऊपर हैदर टीवी का एक वीडियो है, तो उस पर हमने रिएक्शन देने वाले हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है, तो सोचा मैंने चलो आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो पे रिएक्शन देते हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट के फादर एक क्रिमिनल थे और मिस्टर बीस्ट अपने बाप से नफरत क्यों करते हैं? और क्या आपको पता है कि डक्की भाई के वालिद पीएचडी डॉक्टर और पाकिस्तान के सबसे हाई प्रोफाइल प्रोफेसर्स में से एक हैं। प्लस क्या आप जानते हैं कि ध्रुव राठी ने अपने पेरेंट्स को छुपा कर क्यों रखा हुआ है? इसके अलावा रजब भट्ट के वालिद इनके फेमस होने से पहले क्या करते थे? और क्या आप जानते हैं कि कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी और बीबी की वाइन जैसे फेमस यूट्यूबर्स के पेरेंट्स इनके फेमस होने से पहले क्या करते थे? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स और इनके पेरेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डक्की भाई, दोस्तों सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को तो आप सब जानते ही होंगे। पहले ये पाकिस्तान के सबसे टॉप रोस्टर थे, फिर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े व्लॉगर बन गए। खैर, अगर आप डक्की भाई के व्लॉग्स देखते हैं तो आपने व्लॉग्स में इनके पेरेंट्स को तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साद के फादर कौन है और डक्की भाई के फेमस होने से पहले ये क्या करते थे? वेल, डक्की भाई के फादर का नाम जुल्फिकार हबीब है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि डक्की भाई के फादर एक पीएचडी डॉक्टर हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की हुई है और ये कॉमसेड यूनिवर्सिटी में टॉप रेटेड प्रोफेसर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने ये डिग्री पाकिस्तान से नहीं बल्कि जापान से हासिल की है। 2009 में जापान के अंदर इन्हें 2 पोस्ट डॉक्टरल अवार्ड्स भी दिए गए थे। हबीब सर 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं। इसके अलावा ये जर्मनी, टर्की, यूके, नॉर्वे और स्पेन में ऐसे गेस्ट रिसर्चर विजिट कर चुके हैं। बेसिकली डक्की भाई के फादर एक वेल एजुकेटेड, प्रोफेशनल और हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है। इवन 2020 में इन्हें यूरोपियन यूनियन हॉराइजन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इनवाइट किया गया था, जिसमें इन्होंने एज ए कोऑर्डिनेटिंग इन्वेस्टिगेटर सर्व किया था। एनीवे जो भी हो, डक्की भाई के डैड वाकई में प्रो हैं। मिस्टर बीस्ट, दोस्तों मिस्टर बीस्ट न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, बल्कि लिटरली इस बंदे ने सोशल मीडिया पर हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वेल, मिस्टर बीस्ट जिनका असल नाम जिमी डोनाल्डसन है, इन्हें तो हर बंदा ही जानता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मिस्टर बीस्ट के फादर एक क्रिमिनल थे? खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिस्टर बीस्ट के पेरेंट्स दोनों ही अमेरिकन मिलिट्री में थे। इनकी मदर एक कर्नल थी और इनके डैड भी एक सोल्जर थे। लेकिन इनके फादर का बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव था और वो मिस्टर बीस्ट की मॉम पर काफी ज्यादा तशद्दुद करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब मिस्टर बीस्ट और इनके भाई छोटे थे तो इनके फादर ने इनकी मदर को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन लकीली उनकी जान बच गई थी। इस हादसे के बाद जिमी के फादर पर न सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के चार्ज लगे, बल्कि इनकी मां ने इनसे डिवोर्स भी ले लिया था। उस दिन के बाद मिस्टर बीस्ट की मदर और ये दोनों भाई अपने फादर से कभी नहीं मिले और न ही कभी मिस्टर बीस्ट ने अपने फादर का किसी वीडियो में जिक्र किया। इवन इनकी मॉम ने डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए औरतों पर एक बुक भी लिखी है, ताकि जो उनके साथ हुआ बाकी खवातीन उससे बच सकें। बहरहाल जो भी हो, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दुनिया के सबसे रिच यूट्यूबर का फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा डार्क होगा। कैरी मिनाटी, दोस्तों चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो या इंडिया में, कैरी मिनाटी को सभी जानते हैं। एक वक्त ऐसा था जब इस बंदे ने इंटरनेट पर आग लगा दी थी। एनीवे ये बात तो हम सब जानते हैं कि कैरी मिनाटी का असल नाम अजय नगर है और ये इंडिया के इलाके फरीदाबाद में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके पेरेंट्स कौन है और वो क्या करते हैं? वेल, एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक कैरी मिनाटी के फादर का नाम विविक नगर है। विविक नगर एक प्रोफेशनल लॉयर है जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
कोर्ट में हाई लेवल केसेस लड़ते हैं। मजे की बात यह है कि इनके फादर तो वेल एजुकेटेड हैं ही, लेकिन कैरी मिनाटी की मदर भी कुछ कम नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनकी मदर एक डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कैरी मिनाटी की मां इन्हें भी डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन कैरी को वीडियो गेम्स में इतना इंटरेस्ट था कि इन्होंने एक कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलकर उसे ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। आई थिंक ही मेड द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि जो डॉक्टर्स पूरा साल में कमाते हैं इतना पैसा ये बंदा एक महीने में ही कमा लेता है, और वो भी घर बैठकर। ध्रुव राठी दोस्तों, चाहे कैरी मिनाटी इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हों, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ध्रुव राठी ने इस वक्त पूरे इंडिया में धूम मचा रखी है। ये बंदा इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज करने के लिए हाथ धोकर इनके पीछे पड़ा हुआ है। एनीवे, ध्रुव राठी को तो सारे जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके पेरेंट्स कौन है और ये कहाँ पैदा हुए थे? वेल, ध्रुव 1994 में इंडिया के इलाके हरियाणा में पैदा हुए थे। इनके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ध्रुव राठी के फादर एक इंजीनियर थे, जबकि इनकी मदर एक टीचर थी। इन्होंने अपनी फैमिली के नेम्स और पिक्चर्स दोनों ही पब्लिक से हाइड कर रखे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से एक्सपोज वीडियोस बनाते हैं, इससे इनकी फैमिली की जान को खतरा हो सकता है। सो बेसिकली कोई नहीं जानता कि इनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स इस वक्त कहाँ रहते हैं और इवन इनके नाम क्या हैं। बीबी की वाइन्स दोस्तों, अगर आप ऑलमोस्ट 5 साल पीछे चले जाएं तो भुवन बाम और बीबी की वाइन ने पूरे इंडिया और इवन पाकिस्तानी पब्लिक को भी इंटरटेन कर रखा था। हालांकि अब इनकी वीडियोस बहुत ही कम आती हैं, लेकिन फिर भी भुवन पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस हैं। लेकिन इनके पेरेंट्स की स्टोरी इतनी अफसोसनाक है कि आप इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। अपनी यूनिक कॉमेडी से सबको हंसाने वाले भुवन बाम जब अपने करियर में अरूज पर थे तो कोविड आ गया था। वैसे तो कोरोना वायरस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बहुत बूस्ट मिली थी, लेकिन भुवन के पेरेंट्स को कोरोना वायरस हो गया था। इन दोनों की एज काफी ज्यादा थी, तो लाखों कोशिश के बावजूद भुवन बाम अपने फादर, जिनका नाम अनुवेंद्रा बाम था, इन्हें कोविड से बचाने में नाकाम रहे और मई 2021 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि अभी इनके फादर को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि इनकी वालदा भी कोरोना वायरस की ताब ना ला सकी और इनकी भी कोविड की वजह से डेथ हो गई। यार जस्ट इमेजिन कि पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से खुश करने वाले की अपनी जिंदगी कितनी ज्यादा डार्क है। ऑनेस्टली लोग जितने खुश और कामयाब नजर आते हैं, इतने असल में होते नहीं हैं। रजब फैमिली दोस्तों, रजब भट्ट रिसेंटली ही सोशल मीडिया पर अपना यूनिक कंटेंट लेकर आए और इमीडिएटली वायरल हो गए। जहां दूसरे व्लॉगर्स एज ए कपल व्लॉगिंग करते हुए नजर आते थे, वहां रजब भाई की मेन प्रायोरिटी इनके पेरेंट्स थे। वैसे तो आप सबने इनके वालिदैन को रजब व्लॉग की ऑलमोस्ट हर वीडियोस में ही देखा होगा, लेकिन इनके फादर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। रजब भाई के फादर एक मिडिल क्लास पर्सन थे। इनका नाम अफजाल भट्ट है और ये निहायत सिंपल और जेनरस पर्सन है। इवन व्लॉग्स में ही आप इनकी सिंपलिसिटी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने डाउन टू अर्थ हैं। एनीवे, ये बात तो शायद आप लोग भी जानते होंगे कि रजब भाई सोशल मीडिया पर आने से पहले जिम चलाते थे, लेकिन इनके फादर का प्रोफेशन क्या था इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। बहरहाल जो भी हो, एज फार आई सी, रजब भट्ट के वालिद एक नोबल हार्ट मैन है। अल्लाह पाक इनको सेहत और ढेर सारी तंदुरुस्ती दे। सौरभ जोशी दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर व्लॉग्स देखते हैं तो आप इंडिया के व्लॉगिंग किंग सौरभ जोशी को जानते होंगे। वैसे तो इन्होंने 2017 में एक आर्ट चैनल बनाया था जिसमें ये स्केचेस बनाते थे, लेकिन फिर 2020 में इन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी और आज ये इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर हैं। वैसे तो सौरभ के व्लॉग्स में इनकी सारी फैमिली आती है और खास करके इंडिया में तो सारे ही सौरभ की सारी फैमिली को जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब सौरभ छोटे थे तो इनके फादर के हालात कितने खराब थे? वैसे तो सौरभ इंडिया के इलाके उत्तराखंड में पैदा हुए थे, लेकिन इनके फादर, जिनका नाम हरीश जोशी है, वो इतने गरीब थे कि इन्हें काम ढूंढने के लिए हरियाणा में शिफ्ट होना पड़ा। पर जब ये हरियाणा आए तो यहाँ भी इन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर घर के हालात इतने खराब हो गए कि सौरभ जोशी के फादर ने कारपेंटरी का काम शुरू कर दिया। जब ये लकड़ी का काम करते थे तो बामुश्किल इनके घर का चूल्हा ही चल पाता था। लेकिन फिर इनके बेटे ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और ये फैमिली इंडिया की सबसे रिच यूट्यूबर्स में से एक बन गई। ये सच में कमाल है। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन दिस सन एंड फादर वाला वीडियो। बट सबसे ज़्यादा मुझे बुरा भुवन बम का लगा, बिकॉज मैं 2018, 2019, 2020 उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा देखता था भुवन बम को। थोड़ा वल्गर वीडियोस होती हैं ऑफ कोर्स, जो सुनने में कॉमेडी जो होती है वो गालियाँ उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। कैरी मिनाटी का भी सेम सीन है।
तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम उन्हें देखें या फिर उनकी वीडियोस पसंद भी करें, बट उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसका सपना था कि उसके माँ बाप को अच्छा घर दे, लेके है ना अपने अच्छे घर में रखे, उनको हर फैसिलिटी दे। एक बच्चे का वही सपना होता है, हर एक जवान लड़के का वही सपना होता है जो गरीब होता है। तो वो भी गरीब था ऑफ कोर्स, और गरीबी से ऊपर आया था, और उसने अपने माँ बाप के लिए घर लिया था, अपने माँ बाप को नए घर में शिफ्ट किया था। मतलब मुझे तो अभी पता चला उसके मॉम डैड, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ अभी, उसके मॉम डैड अभी नहीं है इस दुनिया में। देखो, माँ बाप एक ऐसी नेमत है भाई, बहुत बड़ी नेमत है, और जिनके पास होते हैं ना वो कदर नहीं करता है। तो हमें अपने माँ बाप की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। लड़ाइयाँ देखो सबके साथ होती हैं, लड़ाइयाँ तो घर में होती रहती हैं, बट हमें उनका ख्याल भी रखना है, ठीक है, ख्याल रखना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, और ये बहुत ज़रूरी है। और कभी गलती से कोई चूक हो जाए तो माफ़ी मांग लें, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।